भारत के चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। भारत के लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव भारत में होने जा रहे हैं और इस दौरान एक बार फिर लोग मोदी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि मोदी तीसरे टर्म में आएंगे या नहीं। लेकिन इन सवालों से भी आगे बढ़कर मोदी ने पीएमओ को यह जिम्मा दे दिया है कि मोदी 3.0 के अगले 100 दिनों का पूरा कार्यक्रम तय कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक मोदी की इस लोकप्रियता के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करती जा रही है। देश के अंदर चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए लोग बड़े बड़े खतरे मोल लेने को तैयार हो जाते हैं। आज मोदी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनकी चर्चा हर जुबान पर है। बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी बड़ी रैलियों में दूर से पहचान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जनता के साथ एक लीडर के तौर पर जो संवाद और संपर्क स्थापित किया है वो भारत की राजनीति में भी अभूतपूर्व है। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार। हिंदुस्तान के गली मोहल्लों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, हर जगह मोदी के दीवाने मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखने लायक होता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आते हैं। ऐसी लोकप्रियता भारत के 70 सालों के राजनीतिक इतिहास में अब तक देखने को नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को जिस तरह पूरी दुनिया के सामने एक ताकतवर अंदाज में पेश किया, उसने भारत के सांस्कृतिक वर्चस्व को पूरी दुनिया में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये पारंपरिक वेशभूषा भी आपको दिखाई देगी। समय समय पर प्रधानमंत्री किसी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं वो भी दिखाते रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बयान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज का भारत के अंदर होली के उत्सव में हिस्सा लेना हो, ये सब भारत के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश नीति की बढ़ती हुई धमक का कूटनीतिक परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वसमावेशी लोकप्रियता का ताजा उदाहरण एक बार फिर उस वक्त सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से भी बात की और उसके बाद पुतिन के कट्टर दुश्मन ज़ेलेंस्की से भी बात की। और ज़ेलेंस्की पुतिन दोनों ने अपने देश में मोदी को आने का निमंत्रण दे दिया। ये भारत की अजात शत्रु विदेश नीति है जिसमें दुश्मन कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके चुनाव जीतने की बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जंग पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। इसके चंद घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी फोन किया। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं।
अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके मुताबिक भारत में, ये ग्राफ आप देखिए और इसके जरिए आप समझिए, भारत में 76% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आते हैं आंद्रेस लोपेज, मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, 65% कहते हैं वो भी ठीक कामकाज कर रहे हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आते हैं हार्बर मिलेई जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, 63% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। इसके बाद में नाम आता है डोनाल्ड टस्क का जो कि पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, 52% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं वियोला पेट्रिशिया आर्मडे जो कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, 51% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन इस ग्राफ को देखने के बाद एक चीज आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उनके कामकाज से, उनकी गारंटी से खुश हैं, संतुष्ट हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 साल से लगातार पहले नंबर पर बने हुए हैं। मई 2020 में मोदी 84% लोकप्रियता के साथ टॉप पर थे। सितंबर 2021 में मोदी को फिर से लोकप्रिय नेता का दर्जा मिला। इस बार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% थी। जनवरी 2022 में दुनिया भर में 71% लोगों की पसंद के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने थे। अगस्त 2022 में हुए सर्वे में भी पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग 75% पाकर टॉप पर बने हुए थे। इस बार दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है और 2024 की पहली तिमाही के लिए वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट में 78% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दिया है। इस सर्वे के नतीजों के बाद भारत की बढ़ती हुई साख से ईर्ष्या करने वाले कई मीडिया संस्थानों को लताड़ते हुए नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम ने कहा कि नरेंद्र मोदी से पश्चिमी मीडिया भले ही कितनी भी ईर्ष्या करता हो, लेकिन 78% की अतुलनीय अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। यही समय है कि अब पश्चिमी मीडिया को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सकारात्मक कवरेज शुरू करना चाहिए। आज भारत चीन से आंख मिलाकर बातें करता है। रूस जैसा दोस्त भारत के साथ है। भारत यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे मुल्कों का मददगार है। तुर्की जैसे देशों के संकट का साथी है। अरब मुल्कों में सबसे जिगरी मोदी की दोस्ती है। पाकिस्तान का हाल यह बताता है कि भारत से दुश्मनी कितनी भारी है। महज 10 वर्षों की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। मोदी ने इसे मुमकिन बनाया है अपने दृढ़ संकल्प से, उनकी दूरदृष्टि से, जिनकी अगुवाई में भारत बढ़ रहा है। भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी रूस की धरती से मोदी की गारंटी की बात करते हैं।